अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई कितने जल्दी जो है ना नवंबर का महीना गुजर गया है और दिसंबर शुरू हो चुका है और बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार अभी तक बाकी है और अभी तक चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हम लोग बैठे हुए थे, मतलब कि मैं बैठी हुई थी और शाहज़ब तो नमाज़ अदा कर रहे थे। मैं उनके पीछे बैठी हुई थी क्योंकि मैं उनके पीछे नमाज़ अदा करती हूँ। और बस यही है रूटीन, अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह से ही चल रहा है। तो बस एक एक दिन जो है ना और एक एक लम्हा मेरा गिन गिन के गुजर रहा होता है कि बस अल्लाह पाक का हुक्म हो और जो है ना कब खैर का वक्त आए। और बस यहाँ पर जो है ना हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा जी, तो अभी फ़िलहाल मैं बस यहाँ पर बैठी हुई देख रही थी कि यार 1 साल होने वाला है हमारी शादी को, तकरीबन अभी नहीं फ़िलहाल, तकरीबन दिसंबर के एंड में हमारे निकाह को 1 साल होगा और जनवरी में शादी को 1 साल हो जाएगा। मतलब पता ही नहीं चला बिल्कुल भी कि पिछले साल हम इन दिनों में अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे। सब लोग भागम दौड़ में लगे हुए थे कि ना ये चीज़ रह गई है, अब ये आना है, अब वो आना है, लिस्ट बन रही है, कार्ड बट रहे हैं, पता नहीं क्या 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 हो रहा था। लेकिन वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है ना, समझ नहीं आ रहा होता। और पिछले साल जो है ना बस ये हो रहा था कि अब शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, तैयारियों में लगे हुए थे। बाकी इस साल जो है ना अलग तैयारियों में लगे हुए हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस मेरा रूटीन अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। कभी कभार ना मूड बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है और कभी कभार इतनी ज़्यादा कोई अपने ही आप से बेजारियत हो रही होती है कि दिल करता है कि किसी ना पहाड़ों वाली जगहों पे अकेले जाकर बैठ जाए बंदा पता नहीं क्या। अच्छा, यहाँ पे ना खरबूजा काटा था भाई, लेकिन वो इतना मीठा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने चीनी डाल के इसको खाया, बड़ा मज़ा आया। तो ये है। फिर इसके बाद जो है ना शाम का टाइम हुआ ना तो शाहजब लेकर आ गए थे जो है चाय बनाने के लिए दूध और साथ में समोसे और जलेबी। और हमारे घर का नेट वाला दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खुला रह जाए ना तो इस तरह से छिपकलियाँ आ जाती हैं। तो भाई मतलब शाहज़ब को तो बहुत ज़्यादा नफरत है और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब छिपकली देखते ही ऐसी चीज़ निकलती है कि छिपकली नहीं, कोई मगरमच्छ चिपका हुआ है दीवार पे ना। तो मैंने फ़ौरन शाहज़ब से बोला सबसे पहले तो आप उसको मारें, फिर मैं किचन में एंटर होंगी, इससे पहले मैं कुछ नहीं करने वाली मैंने सारे समोसे और सारी चीज़ों को लेके कमरे में रख दिया ताकि कोई भी हरकत ना हो उसके बाद मैंने छिपकली को मारा और छिपकली इस तरह से जो है ना सीखों वाली झाड़ू पे चिपक गई। ये वाली झाड़ू फिर मैंने बोला इसको फेंक ही दो क्योंकि अब ये लगने के काबिल नहीं है, ख़ासतौर पे कमरों में। जो कारपेट वाला कमरा है ना उसमें लगती है। तो फिर मैंने बोला इसको फेंक दो और हम अब जो है ना खजूर वाली झाड़ू लेकर आ जाएंगे। तो खैर किस किस को डर लगता है छिपकलियों को? भाई मुझे तो बहुत खौफनाक डर लगता है। जब मैं शुरू शुरू में आई थी ना यहाँ पे तो बैल्कनी में छिपकलियाँ होती थी, मेरी इतनी मतलब मैं चीखें मारती थी छिपकलियों को देख के कि वो जो है सामने से फ़ौरन मेरी पेरेंट्स इन लोग आके बोलते थे क्या हुआ, सब कुछ खैरियत? तो मैं बोलती थी छिपकली बैठी हुई, मैं कैसे आऊँ उधर? तो बोलते थे अल्लाह हम तो डर गए, पता नहीं क्या, हम तो समझे पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, टाइफोन का स्प्रे लेकर ना अपने पास बना लिया था, जैसी छिपकली दिखती थी ना उसको मैं मार दिया करती थी उसी वक्त। अच्छा जी, खैर छोड़ो यार, क्या छिपकलियों की बातें हो रही हैं। यहाँ पे खाना भी नज़र आ रहा है, साथ साथ में ना फिर यहाँ पे चाय बन चुकी थी, फिर समोसे और जलेबी फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ बैठकर खाए थे आज शाम में, तो बड़ा मज़ा आया। तो वैसे तो मुझे शाम में जब चाय पीनी होती है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शाम में मैंने वॉक करना छोड़ दी है तो इसलिए मेरे अम्मी के घर जाना नहीं होता, वरना मैं उनके घर चाय पीती थी। तो अब ये है कि अब मैं ईशा के बाद जाती हूँ वॉक पे, तो इसलिए मैं शाम के टाइम पे चाय बनाती हूँ और फिर अपने सास को भी बुला लेती हूँ ताकि मुझे भी अच्छी कंपनी मिल जाए। एंड शाहज़ेब होते हैं साथ में, तो इन सब लोगों के साथ भी बहुत मज़ा आता है चाय पीने में ना। एक अच्छा सा लगता है कि सब लोग बड़े बड़े बैठे हैं और सब लोग बैठ के जो है ना समोसे भी खा रहे हैं, जलेबी इंजॉय कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पे चाय की भी तारीफ़ें चल रही होती मेरी मेरे फादर इन लॉ मुझसे कहते हैं कि अब तुम चाय बहुत मज़े की बनाती हो तो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा ना, थैंक यू। बाकी चाय बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी सबके हाथों की अलग अलग जायके होते हैं चाय बनाने के। भले बराबर वाला बंदा आपकी डिट्टू कॉपी करके ही चाय क्यों ना बना रहा हो और आपके ही तरीके से चाय क्यों ना बना रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी सी अलग तरीके से उसके अपने हाथ का जायका आएगा। मतलब सबके अपने अपने हाथ के जायके होते हैं, वही वाली बात कहना चाह रही हूँ मैं। बाकी भी अल्लाह का शुक्र है कि सर्दी आ चुकी है और हमारा जो घर ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो मतलब अगर फ्लैट के नीचे उतर जाओ ना, यहाँ पे मैं वॉक पे जाती हूँ या अम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ पे तो सर्दी का एहसास ही नहीं हो रहा होता। वहाँ पे तो एसी चल रहे हैं फुल, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि सर्दी आई भी है या कुछ ऐसा है भी सीन ना।
और जब यहाँ आती हूँ ना मैं अपने फिर घर पे फ्लैट में आती हूँ तो भाई यहाँ तो ऐसी हवा चलती है, ऐसी हवा लगती है कि हम अपने पंखे खिड़कियाँ दरवाजे सब कुछ बंद कर देते, फिर भी सर्दी लग रही होती क्योंकि घर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है माशाल्लाह। और गर्मी में फिर वो उसी हिसाब से तपिश भी हो रही होती है। यहाँ पर जो है शादी शलवार कमीज़ भी प्रेस कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार सर्दी अभी कुछ इस तरह चल रही है, मतलब अभी जो है ना हवाएं ऐसी चल रही हैं कि शलवार कमीज़ में भी सर्दी लगेगी, तो उसके साथ तो फिर बंदा शॉल पहने। तो यहाँ पे मैं ना शादी के कपड़े इस तरह से प्रेस कर करके सेटिंग से आहिस्ता आहिस्ता करके रख ही रही हूँ। मैं पता नहीं यार मैं कब जो है ना यहाँ से चली जाऊँ तो फिर शाहज़ेब को ना प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं उनकी अलमारी इस तरह से सेट करके रख रही हूँ ताकि उनको मेरी एब्सेंट में भी ना कोई मसला ना हो। इसके अलावा जो है ना मैंने अपनी मेट से भी बोल दिया था कि यार ये सारे कपड़े जो है ना मतलब हाथों हाथ धोते भी रहना और मतलब हाथों हाथ प्रेस करके और उनको हैंग करके बस अलमारी के बाहर टांग देना, बाकी जो है ना शाहज़ेब फिर अलमारी में खुद ही सेट कर लेंगे। मतलब यार कोई इस तरह का मसला नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए फिर जो कपड़े धोए थे ना उनको भी सबको मैंने तय करके अलमारी में लगा लिया था। फिर जो है रात को ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं वॉक पर गई। तो वॉक हम कर ही रहे थे, यहाँ पर ना बड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ में ना पहले तो गाने चल रहे थे, फिर कवालियाँ शुरू हुई, फिर कवालियों के बाद तिलावत शुरू हो गई थी, मतलब उन्होंने स्पीकर्स पे लगाए हुए थे। मैंने तो सोचा कि चलो देखते हैं अंदर हो क्या रहा है। पहले तो ये मतलब स्टेज पूरा खुला हुआ था, कोई भी नहीं बैठा हुआ था, ये हमें पता था। तो फिर हम लोग अंदर आ गए और हम लोगों ने इनसे पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब शाहज़ेब ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि जो है ना ये वाला जो स्टेज है ना जहाँ पे गेंदे के फूल माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से सजे हुए हैं, यहाँ पे लेडीज़ मिलाद होगा। और इसके ही अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने जो है ना जहाँ पर ये स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर जेंट्स बैठेंगे और वहाँ पे जेंट्स का मिलाद होगा। पहले तो मैं ये सुनकर ना काफ़ी कंफ्यूज हो गई कि हैं ऐसे कैसे, मतलब आमने सामने मिलाद होगा तो इतने ज़्यादा शोर से तो कुछ खिचड़ी बन जाएगी। फिर वो कहने लगे कि मिलाद के बाद होना है यहाँ पर अपना मायूं का फंक्शन, और अभी तक मतलब 9:15 बज रहे थे और अभी तक इनकी तैयारियां ही कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि मतलब ये तैयारी कब तक कंप्लीट होगी, मेहमान कब तक आएंगे, मिलाद कब तक शुरू होगा, फिर उसके बाद फंक्शन कब शुरू होगा मायूं का। मतलब सारी रात का कुछ इस तरह से फंक्शन था, लेकिन सारी रात लगा के भी अगर दोनों चीज़ें अगर करी जाएँ, मतलब जेंट्स का मिलाद भी लेडीज़ मिलाद भी फिर माइयों का भी फंक्शन, फिर सारी रात भी फंक्शन चलना था, तो सारी रात भी कम पड़ेगी इसके लिए। तो खैर फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये सेटअप वगैरह, तो मैं यही देखने आई थी, बाकी फिर उसके बाद मैं देखकर चले गई थी। लेकिन ना मुझे ये वाला कुछ समझ नहीं आता कि ना जिस दिन मिलाद है उसी दिन फिर माइयों, मतलब आप पहले मिलाद अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, काफ़ी रूहानी माहौल बन जाता है, एक अच्छा माहौल बन जाता है पूरा। फिर जैसे सलाम होता है फिर उसके बाद फ़ौरन गानों के स्पीकर्स चलते हैं और भाई माइयों के फंक्शन में जो है ना लुटिया डालना शुरू करते हैं। तो एक ही दिन में दोनों चीज़ें मतलब मिक्स होना मुनासिब नहीं लगता। बाकी सब लोगों की अपनी मर्ज़ी है यार। ये होता है कि मुझे जहाँ तक मुनासिब लगता है कि मिलाद अलग दिन हो और माइयों का फंक्शन अलग दिन रख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो खैर फिर उसके बाद मैं अम्मी के घर आई और यहाँ पर जो है ना ज़ैनब लेटी हुई थी फिर मैं बस अम्मी के घर आई, अम्मी ने बैंगन आलू बनाए हुए थे, ये तो मेरे फेवरेट है। फिर मैंने बैंगन आलू खाए, थोड़ी सी मूंगफली खाई और उसके बाद अपने घर चले गई थी। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, मतलब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये मैंने फिर ना आटा मंगवाया। तो यार होता कुछ यूँ है कि मतलब मैं जब वॉक करने के लिए जाती हूँ ना तो अम्मी का घर जो है बीच रास्ते में ही पड़ता है, मतलब अम्मी के घर के सामने से ही मेरा गुजर होता है। फिर होता ही कुछ यूँ है कि वॉक करने के बाद ना मेरे पैर इतने ज़्यादा कोई सूजे हुए होते हैं और मेरी थकन इतनी ज़्यादा हुई हुई होती है कि दिल करता है कि यार बस एक गिलास पानी मिल जाए। फिर ये होता है कि फिर मैं जब वापसी में आ रही होती हूँ ना तो अम्मी का घर बैठकर फिर मैं थोड़ा पानी वानी पीती हूँ। खाने का टाइम हो रहा है तो अम्मी खाना खाए बगैर मुझे नहीं भेजती हैं। और फिर ये भी होता है फिर मेरे भी जहन में आ रहा था यार भी मैं जाकर क्या बनाऊँगी, या बाहर का ही कुछ खाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर बेहतर है कि अम्मी के घर से कुछ जो है ना सब्ज़ी वगैरह होती है या बैंगन, जैसे भी आप लोगों को दिखाया बैंगन आलू बने हुए थे वो मेरे फेवरेट हैं, तो मैं खा के जो है ना फिर वापस आ जाती हूँ अपने घर में। दैट से इससे ज़्यादा मतलब नाइट स्टे नहीं करती मैं ना। तो बस ये थोड़ी देर अम्मी से मिल लिए, बात कर ली, खाना वाना खा लिया, सबके साथ बैठ गए और बस यूँ है मिल मिलाकर आ जाती हूँ वापस। अभी कुछ दिनों पहले आप ही लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर रुकने चले जाओ, और ना मतलब लड़कियाँ चले जाती हैं एंड के डेज़ में जो है ना अपनी अम्मी के घर। लेकिन मेरा ये है कि मुझे डॉक्टर ने तकरीबन 6 या 7 घंटे वॉक का बोला है, वो भी डेली। अब ये तो सुनकर ही इतनी ज़्यादा कोई थकन हो रही है कि बस क्या बताऊँ। मेरे से ना बस ये होता है कि 1 घंटा या 1 घंटा से बस 15 मिनट या 1.5 घंटा मैं वॉक कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मेरी हालत ऐसी होती है कि फिर मुझे घसीट के घर लेकर जाओ, मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। तो इसलिए मेरा ये होता है फिर मैं 4th फ्लोर पर चढ़ूँ जाकर, इसलिए फिर अम्मी के घर थोड़ा सा स्टे करके फिर जाती हूँ मैं अपने घर ना,
क्योंकि वॉक करो फिर आप 4th फ्लोर पर जाओ तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है। ये तो पानी की बोतल में साथ लेकर जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार जब ये वज़न भी लेकर घूमो साथ में तो बेहतर है कि फिर वो वॉक सही से हो नहीं पा रही होती है, कोई भी चीज़ हाथ में होती है। तो इसलिए मेरा कोशिश ये होती है कि बस एक फ़ोन होता है जिसके अंदर मेरे स्टेप्स वगैरह लिखे हुए आ रहे होते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पर जो है ना बस मैं सुबह के लिए नाश्ता बना रही थी, नेक्स्ट डे का व्लॉग जैसे आप लोगों को बताया था। तो बस यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर शाजिब बैठे हुए थे और ये ना कुछ मेरे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना ये मेरे पास रखे हुए थे। तो शाजिब के ना रूटीन में है कि वो ना अपने हेयर ऑयल ज़रूर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना अनियन ब्लैक सीड ऑयल है, ये है bloom.pk का और ये मैं लगा रही थी। वैसे पहले तो मैं घर में बनाने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा यार अभी मतलब थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो रही है, दूसरी बात सर्दियों की वजह से सुस्ती भी हो रही है, तो चलो यार छोड़ो इतनी ज़्यादा कोई हलबेल कौन पाले, चलो एक काम करते हैं जो है ना रेडीमेड ही मंगवा लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे लगे मुझे और शाजिब को भी। तो ये है bloom.pk का अनियन ब्लैक सीड ऑयल। आप लोग अगर मंगवाना चाहते हो या आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो मंगवा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देती हूँ, स्क्रीन पर नंबर दे देती हूँ, यहाँ से ऑर्डर करके अच्छे से मंगवा सकते हो। तो ये ना शाजिब डेली यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर करते हुए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो नंबर 10 लिख कर आप इसको ऑर्डर करिएगा, 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी थी और शाजिब को इतना कोई मज़ा आ रहा था ना कि उनकी मालिश हो रही है सर की। तो अगर आप डेली अगर सर में तेल लगाती हैं तो बगैर मसाज के तो बेकार है तेल लगाना ना, मतलब अगर आप तेल लगा ही रहे हो सर में तो मालिश लाजमी करें या किसी और से करवाएं। बेहतर ये है कि आप किसी और से करवाएं और किसी ऐसे एक्सपर्ट से कराएं जिसको मालिश आती हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। भले आप 2 घंटे के लिए लगा रहे हो या 10 मिनट के लिए लगा रहे हो, फिर आपको जाकर बात लेना है, लेकिन बेहतर यही है क्योंकि अगर आप जब किसी और से लगवा रहे हो तो आपको सुकून भी मिल रहा होता है। और यहाँ पे शाजिब की देख लो कि कितना उनको सुकून मिल रहा है कि टीवी देखते देखते उनकी आंखें बंद हो रही है और जब इंसान खुद से मालिश कर रहा होता है ना अपने सर की, तो ऐसा लग रहा होता है यहाँ तो वो खड़ा हुआ सर खुद जा रहा है, यहाँ तो वो इंसान थक रहा है सुकून के बजाय। तो बेहतर ये है कि जब भी सर में तेल लगाएं तो मालिश अच्छे से करें, और बेहतर ये है कि आप अगर आपके पास कोई है कंफर्टेबल जिससे आप होते हो और जो अच्छी मालिश करता है आप उससे करवा लो। यहाँ पर अनियन ऑयल मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अनियन ऑयल से ये होता है कि बाल नहीं टूटते आपके, अगर बाल झड़ भी रहे होते हैं तो उनको भी रोकता है। क्योंकि आपको पता है प्याज का पानी भी अगर आप लगाते हो तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ तो घर का हर बंदा भाग जाएगा, यहाँ तो फिर आपको बहुत बातें सुनने को मिलेंगी साथ साथ में। तो ये होता है, तो इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करना फ़ायदे देता है बालों के लिए ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अनियन ऑयल मंगवाया था bloom.pk से। दोबारा से बता रही हूँ, अगर मंगवाना हो तो मंगवा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में और बाकी स्क्रीन पर नंबर दे देती हूँ और नंबर 10 लिख कर आप मंगवा के 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी तो वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो अभी तो ऑयलिंग वगैरह जो है ना सर पे आप बड़ी इजीली कर सकते हो। उससे ये होता है कि गर्मी भी नहीं लगेगी, दूसरी बात डैंड्रफ भी नहीं होगा, खुश्की वगैरह से भी आप लोग जो है बचकर रहोगे। तो इसलिए सर्दियों में तो इंसान तेल बड़ी ईजी से लगा सकता है। तो पूरी गर्मियों में तो वैसे भी मैंने जो है ना अपने सर में एक दफ़ा भी तेल नहीं लगाया होगा। अब सर्दी आ गई है, अब इंशाल्लाह अपने बालों की वैसे ही केयर करेंगे, वैसे ही बाल छोटे करवा लेते हैं। आप लोगों को पता है अब लंबे करने का दोबारा से जुनून हो रहा है, तो अब जो है ना तेल वेल लगा के और अच्छे से इसके ऊपर मास्क वगैरह लगा के अपने बालों की केयर करना शुरू करेंगे। वैसे तो बस शाम का टाइम हो रहा था, हल्की हल्की धूप थी, यहाँ पे मैं धूप खाने के लिए थोड़ा सा छत पर आ गई थी क्योंकि फ्लैट बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने शॉल वगैरह ली हुई है, स्कार्फ भी पहना हुआ है। तो यहाँ पर मैं धूप में खड़ी हुई धूप ले रही थी और ये है। तो बस आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आप लोग कौन सी सिटी और कंट्री से जो है ना मेरी वीडियो देख रहे हैं और कितनी सर्दी उसके अंदर आ चुकी है। हैदराबाद की अगर मैं मौसम की बात करूँ ना, सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरा घर इसलिए ज़्यादा ठंडा है क्योंकि एक तो टॉप फ्लोर पर है और दूसरा कॉर्नर का, और फिर हवादार है क्योंकि सामने कोई घर वगैरह बना हुआ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बस इसलिए सर्दी ज़्यादा होती है। यहाँ पे शाजिब मेरे लिए लस्सी लेकर आ गए थे। शाजिब का बस ये होता है जब भी घर में होते हैं ना कुछ लेकर आते रहते हैं मेरे लिए, मैं बस बैठे बैठे इंजॉय कर रही होती हूँ चीज़ों को। और यहाँ पर मैं ना लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी मेरी ड्राई स्किन है और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, इस वजह से जो है ना अपनी केयर कुछ ज़्यादा ही केयर करनी पड़ रही होती है। तो यहाँ पर जो ना मैं लिप बाम यूज़ कर रही थी क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर किया था ऑर्गेनिक ब्लूम से ही, और मतलब जहाँ से ऑयल मंगवाया था वहीं से जो है ना ये लिप बाम भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पर मैंने लिप ग्लोस तो लगाया हुआ था, लेकिन लिप ग्लोस भी मैट लगा दिया था जिसकी वजह से ना और मतलब जो है ना लिप्स भारी भारी और ना ड्राइनेस लग रही थी। तो फिर मैंने ना ऊपर से लिप बाम लगा लिया था ताकि जो है ना मतलब लिपस्टिक जो है ना बीच बीच में से कहीं कहीं से गायब होना शुरू हो जाती है ना, तो वो नहीं होगी और आपके लिप्स भी जो है ना स्मूथ और जो है ना सॉफ्ट रहेंगे। इसके अलावा जो है ना इसके
इसके अंदर बीट रूट मिला हुआ है और रोज़, जिसकी वजह से खुशबू और टेस्ट इतनी कोई मज़े का लग रहा था कि दिल कर रहा था लिप बाम लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। और इसका टेस्ट भी जो आ रहा था ना वो भी बड़े मज़े का आ रहा था। खैर आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करना हो तो वही अंबर 10 लिख कर आप लोग इसको ऑर्डर करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ में इसका नंबर स्क्रीन पर दे देती हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनके लिंक पर ना आप लोग जाके चेक करिएगा और ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ना भाई, बस ये है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को भी। साथ साथ में ना यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम ऐसी बेमकसद भूख लग रही थी तो शादी पे यहाँ पर छोले की बिरयानी लेकर आ गए थे और साथ में जूस। मेरी स्पाइसी करने का ना वो देखे, मतलब सारी काली मिर्चें निकाल के शादी की प्लेट से अपनी प्लेट में डाल ली थी, लाल मिर्चें भी शादी की प्लेट से लेकर अपनी प्लेट में डालनी। इसके अलावा जो है ना साइड में हरी मिर्ची भी रखी हुई हैं, वो भी खा रही हूँ। तो बस ऐसा ही है शाम के टाइम, मतलब चाय पीने के टाइम कुछ इस तरह से होता है कि मुझे भूख लग रही होती है तो शादी इस तरह की कोई ना कोई चीज़ लेकर आ जाते हैं, कभी समोसे, कभी जलेबी, तो कभी इस तरह के छोले के चावल, क्योंकि बड़े मज़े के लग रहे होते हैं शाम के टाइम पे ना। तो खैर बस ये खाएंगे। उसके बाद फिर मैं वॉक पे गई, फिर वही अम्मी के घर गई। अम्मी के घर गई तो अम्मी ने कहा मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, चल रही है साथ में? हाँ चलो। फिर मैं अम्मी के साथ गई। अम्मी ने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए थे और फिर मुझे आते हुए रास्ते में छोड़ दिया था अपने घर। फिर अम्मी मुझसे कहने लगी कि अंबर कुछ खाना है तुम्हें, फ्रूट्स में कुछ ले लूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अम्मी को मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन अम्मी ने फिर भी जो है ना फ्रूट्स थोड़े से लेकर और फिर जो है ना मुझे दिए और अपनी मोहब्बत से। फिर उसके बाद अम्मी ना आते हुए फिर मुझे घर छोड़ा और फिर मैं अपने घर आ गई थी। खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जब तक लिए तब तक लिए दीजिए इजाज़त। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।